नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6 के लिए जो नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से आपका लेसन नंबर 9 चल रहा था, जिसमें हम संज्ञा पढ़ रहे थे। तो संज्ञा में संज्ञा के भेद हम देख चुके हैं और उसकी अब हम संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ देखेंगे कि क्या क्या होती है, तो उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। इसके पहले मैं चाहूँगी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, तो मैं फिर आगे लेकर चलूँ। आप जो भी पढ़ते हैं कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको भी कमेंट में लिखा कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले तो मैं उसको बता सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ पता नहीं चलेगा तो फिर मैं बताऊँगी कैसे। तो इसलिए आप देखा कीजिए, तो कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिखा कीजिए। चलिए अभी आगे चलेंगे और देखेंगे व्याकरणिक कोटियाँ संज्ञा की क्या होती है। तो देखिए, हमारी एक पार्ट तो जा चुका है संज्ञा का और दूसरा पार्ट ये मैं ले रही हूँ। तो संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ में हम देखेंगे। देखिए, एक सेकेंड। चलिए हम देखेंगे अभी। ये रहा आपका संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ, जिसमें हम आज देखेंगे लिंग। ठीक है, इसमें 3 होते हैं। लिंग होता है वचन और कारक। तो पहला हम देखेंगे लिंग। तो लिंग यानी कि जेंडर, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे अभी। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान या साधन। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे। इसकी परिभाषा: संज्ञा के जिस रूप से यह पहचान हो या पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का है। व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है बच्चों कि वह जो है स्त्री है या पुरुष है, इस रूप को व्याकरण में हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, अब लिंग के प्रकार देखेंगे कि लिंग के प्रकार क्या होते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग थे, जबकि हिंदी में 2 ही लिंग है। संस्कृत में जैसे हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही हैं हिंदी में, और संस्कृत में एक तीसरा थर्ड जेंडर जो आता है वह जो है नपुंसक लिंग होता है, जबकि हमको 2 ही हिंदी में जानना होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जब भी हिंदी से प्रश्न उठे, हिंदी में प्रश्न हो, तो आप 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही होते हैं। ठीक है, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। अब देखिए पुल्लिंग देखेंगे क्या होता है। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, आदमी, शेर आदि। अर्थात जो नाम, संज्ञा मतलब नाम, जिस नाम से यह पता चले कि यह पुरुष है तो वह क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और जिस नाम से यह पता चले कि यह स्त्री है तो वह क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि मोरनी, औरत और शेरनी। ठीक है, इस तरह से हम पहचान करते हैं संज्ञा शब्द से, अर्थात नाम से। ठीक है, तो इसका अर्थ प्रत्येक संज्ञा शब्द को पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, जैसे हम देखेंगे किस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना है। तो लड़का है तो उसका लड़की बना है, ई लगा है। ठीक है, घोड़ा से घोड़ी बना है, चूहा से चूहिया, और खिड़की से दरवाज़ा। ठीक है, खिड़की और दरवाज़ा। खिड़की क्या है? ये खिड़की जो शब्द है वह क्या है? पुल्लिंग है, और दरवाज़ा शब्द जो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और आगे चलेंगे और देखेंगे।
संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण देखेंगे कि कैसे लिंग का निर्धारण होता है। तो पहला टॉपिक हमारा देखेंगे कि जीवित प्राणियों की तुलना में निर्जीव वस्तुओं के लिंग को पहचानना कठिन होता है। अन्य शब्दों की तरह निर्जीव वस्तुओं के लिंग को भी मातृभाषाओं द्वारा तय कर लिए जाते हैं और उन्हें प्रयोग से ही सीखा जा सकता है। जैसे कि हिंदी में दरवाज़ा, कमरा, पंखा, ताला, आलू, सेब आदि अप्राणीवाची शब्द पुल्लिंग हैं, तो माला, कुर्सी, मेज और दवा, चम्मच आदि क्या है, स्त्रीलिंग है। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो जीवित प्राणी नहीं है उनको भी हम क्या है, उसमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आते हैं। जैसे कि कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं तो कुछ पुल्लिंग में आते हैं, तो उनका भी निर्धारण किया गया है। और हिंदी में बहुत से संज्ञा शब्दों को लिंग का निर्धारण प्रायः उसके सेक्स के आधार पर किया जाता है। जैसे देव का देवी, अर्थात देव मतलब पुल्लिंग और देवी मतलब स्त्रीलिंग। और बुढ़ा, बुढ़ा से बुढ़िया बना। दादा शब्द हैं तो दादा जो है पुल्लिंग है और दादी स्त्रीलिंग हो गया। मामा पुल्लिंग और मामी क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। इस ऐसे अनेक प्राणी हैं जिनमें सेक्स के आधार पर अंतर करना संभव नहीं होता है, जैसे कौवा, कोयल, मक्खी, लोमड़ी आदि। अब इसमें क्या है, कौवा और कोयल और मक्खी और लोमड़ी में क्या है कि हम सेक्स का अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि यह नर है या फिर मादा, अर्थात नर मादा यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऐसे शब्दों में प्रायः नर या मादा शब्द जोड़कर अंतर किया जाता है। जैसे कि नर कोयल, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोयल था तो उसमें हम तो अभी यह नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये कोयल शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो उसके आगे हम लिख देंगे कि नर कोयल, ठीक है, या फिर मादा कोयल, ठीक है। उसी तरह से नर कौवा या मादा कौवा, नर मक्खी या मादा मक्खी, नर लोमड़ी या मादा लोमड़ी, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम उसका लिंग निर्धारण करेंगे। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे कि मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, कैशियर और मैनेजर आदि। ये तो कोई भी हो सकता है, ये मंत्री एक स्त्रीलिंग भी हो सकती है या एक पुल्लिंग भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे डॉक्टर भी एक स्त्रीलिंग हो सकती है, एक पुल्लिंग भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहा जाता है जो दोनों हो, ठीक हो। एक तो ये जो है ये क्या है कि ये जो पद है मंत्री, डॉक्टर और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जो नाम है बच्चों, यह क्या कहे जाएंगे, उभयलिंगी, क्योंकि ये दोनों ही हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं और पुल्लिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह के शब्दों को वाक्य के प्रयोग के आधार पर कर सकते हैं। जैसे देखेंगे हम, मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगे, ठीक है। पुल्लिंग में ऐसे हम लिखेंगे, जब वाक्य मतलब बनाएंगे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का निर्धारण उसका वाक्य में हम करेंगे, ठीक है। और मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगी, यहाँ पे जाएंगे क्योंकि यह पुल्लिंग है और यहाँ पे जाएंगी क्योंकि यह स्त्रीलिंग है, ठीक है। डॉक्टर मरीज को देखने गए हैं, ठीक है, गए हैं ना कि गई हैं। अगर जो गए हैं तो पुल्लिंग और गई हैं तो स्त्रीलिंग। तो इस तरह से हम जो उभयलिंगी शब्द होते हैं इसका हम लिंग निर्धारण वाक्य के द्वारा करते हैं, ठीक है। वाक्य से हम पहचानते हैं कि यह जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नहीं तो ऐसे सिर्फ मंत्री बोल देंगे तो नहीं पता चलेगा कि वह मंत्री स्त्री है या पुरुष, ठीक है। तो वह पहचानने के लिए हमको वाक्य से हम पहचानेंगे कि यह स्त्री के लिए बोला जा रहा है या एक पुरुष के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा हमारी बात, ठीक है। आगे देखेंगे, अब कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हम देखेंगे। लिंग संज्ञा का गुण है, क्या है, गुण है। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, ठीक है। लिंग क्या है, एक सिर्फ गुण है, या तो प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। हिंदी में लिंग के नियम स्पष्ट नहीं है, हिंदी में क्या है, लिंग के नियम कुछ स्पष्ट नहीं है। अतः
विद्यार्थी जब भी कोई नया संज्ञा शब्द सीखे उसके साथ ही उस शब्द का लिंग अध्यापक से अवश्य पूछ ले और उसे अच्छी तरह से रट ले। यह कार्य विशेष रूप से हिंदी तर प्रश्नों प्रदेशों के बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, अर्थात मतलब जब भी आपको लिंग समझ में नहीं आए तो जब आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो तो उस वक्त आपको समझ लें टीचर से अपने कि यह स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग है या उभय लिंगी है, यह बात आप क्लियर कर लें अपने टीचर से। ठीक है, क्योंकि हिंदी में निर्धारित नहीं है नियम, कुछ स्पष्ट नहीं है इसलिए। और संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन देखेंगे कि संज्ञा जो शब्द है उसका लिंग परिवर्तन किस तरह से होता है। इसको हम डाउट को थोड़ा क्लियर करेंगे कि कैसे लिंग बनता है। तो हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है। जो पुल्लिंग शब्द है वह मूल माने जाते हैं, अर्थात उसी से स्त्रीलिंग शब्द बना है। ठीक है, तो जो इनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे पुल्लिंग मूल है अर्थात वह पहले से ही है और स्त्रीलिंग बाद में बनाया गया है तो प्रत्यय जोड़ करके। तो इस तरह से देखेंगे हम, पुल्लिंग है चाचा तो स्त्रीलिंग चाची बना। ठीक है, लड़का लड़की, घोड़ा से घोड़ी, मुर्गा से मुर्गी, बकरा से बकरी, नाना से नानी, इस तरह से बना है। इसी तरह से ई प्रत्यय इसमें लगाया गया है। इया प्रत्यय देखिए जोड़ा गया है पुल्लिंग शब्द में। बूढ़ा में तो बुढ़िया इया। ठीक है, गुड्डा से गुड्डिया इया, इया प्रत्यय, इया प्रत्यय लगाया गया है। प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं जोड़ के बताती हूँ आपको। जैसे ये जो है चाचा है तो इसमें यहाँ पे पीछे चाचा के पीछे आ लगा है तो वहाँ पे हम जब ई लगा देंगे, ई का मात्रा अर्थात ई का मात्रा ऐसे लगा देंगे पीछे तो यह प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है तो चाची बन जाएगा। तो इस तरह से सारे ही में ई का प्रत्यय लगा है। उसी तरह से यहाँ पे जब हम देखने जाएंगे तो वहाँ पे देखिए इया प्रत्यय लगा है तो बूढ़ा में हम प्लस इया करेंगे या तो बुढ़िया बन गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी प्लस इया कर दिया तो क्या बन गया, ये भी गुड्डा से गुड्डिया बन गया। ठीक है, गुड़िया। और डिब्बा से डिबिया, इया प्रत्यय जब हम लास्ट में लगाते हैं जोड़ते हैं तब यह जो है चेंज हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हम डाउट को क्लियर कर लेंगे। और चूहा से चूहिया बना है और कुत्ता से कुतिया और बंदर से बंदरिया, इसमें इया प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग शब्द इस तरह से बने हैं बच्चों। अभी आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कैसे चेंज होता है। ठीक है, आगे चलेंगे देखेंगे अब आनी और आनी प्रत्यय जोड़ करके कैसे बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे पुल्लिंग शब्द है नौकर तो इसमें प्लस अब आनी लगाएंगे तो ये जो है नौकरानी बन जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे आगे और भी हैं, अभी आगे देखेंगे हम। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे हो गया था देवर से देवरानी और इंद्र से इंद्राणी, इसमें आणी प्रत्यय लगा था। देखिए यहाँ पे देवर के पीछे यहाँ पे आणी लगा था, आणी। तो इस तरह से लगता है तो चेंज हो करके स्त्रीलिंग बन जाता है। और इसी तरह से आइन का भी देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे आइन तो पंडिताइन बन जाएगा। ठाकुर के पीछे लगेगा आइन तो ठाकुराइन बन जाएगा। लाला के पीछे आइन लगेगा तो लालाइन बन जाएगा। इस तरह से हम देखते चलेंगे। ठीक है, और इसी तरह से नी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम नी तो जाट जो शब्द है पुल्लिंग जाट शब्द, उसके पीछे जब नी प्रत्यय लगाएंगे तो जाटनी। सिंह के पीछे लगाएंगे नी प्रत्यय तो सिंघनी। मोर के पीछे जब जोड़ेंगे तो मोरनी स्त्रीलिंग बनेगा। ऊँट के पीछे जब नी प्रत्यय लगाएंगे तो ऊँटनी बनेगा। इस तरह से हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे हम इन प्रत्यय। ठीक है, तो
ग्वाला के पीछे ग्वालिन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ग्वाला के पीछे जब इन लगेगा तो ग्वालिन बनेगा, धोबिन। इसी तरह से यहाँ पे प्लस करके इन लगेगा तो तेलिन, और माली के पीछे तो मालिन, इस तरह से बनेगा। आगे चलते हैं। इनी प्रत्यय जब लगाएंगे, देखिए यहाँ पे तपस्वी के पीछे यहाँ पे इनी प्रत्यय जब लगाएंगे तो तपस्विनी बना। हंस के पीछे जब लगाएंगे तो हंसिनी बना, और आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी बना। अभिमानी के पीछे अभिमानिनी बना। इस तरह से आपका बनेगा। आगे चलेंगे, हम देखेंगे ईका प्रत्यय, ठीक है। तो ईका प्रत्यय को जब हम सेवक के पीछे ईका प्रत्यय लगाएंगे तो सेविका बनेगा। यहाँ पे सेवक के पीछे ईका प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो सेविका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। अध्यापक के पीछे ईका जोड़ेंगे तो अध्यापिका स्त्रीलिंग होगा, और लेखक के पीछे तो लेखिका स्त्रीलिंग होगा। इस तरह से संयोजक के संयोजिका, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, ठीक है। और आगे चलेंगे, देखेंगे वती और मति, ठीक है। तो बुद्धिमान के पीछे लगेगा वती मति, तो बुद्धिमती बनेगा। शक्तिमान के पीछे मति लगेगा, शक्तिमती बनेगा, ठीक है। श्रीमान के पीछे श्रीमती, ठीक है, मति लगेगा, ठीक है। और वती देखेंगे तो पुत्रवान पुत्रवती, गुणवान गुणवती, सत्यवान सत्यवती, इस तरह से बनता है। ऐसे ही आज देखेंगे, आ जोड़ करके बना हुआ कुछ प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द। तो वृद्ध से वृद्धा, सदस्य से सदस्या, शिष्य से शिष्या, आचार्य से आचार्य, इस तरह से बनता है। खरगोश में देखिए मूल पुल्लिंग या मूल स्त्रीलिंग शब्दों में नर या मादा शब्द जोड़ करके कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मूल शब्द है पुल्लिंग शब्द खरगोश, तो मादा खरगोश। भालू, अगर जो मूल जब लिखा रहेगा तो आप समझ लेना वह पुल्लिंग है, उसके अगर पीछे लिखा रहेगा नर मादा, इससे डिसाइड होता है। छिपकली नर छिपकली, कोयल नर कोयल, मक्खी नर मक्खी, ऐसे हम देखेंगे। और मूल स्त्रीलिंग शब्दों में कोई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द देखेंगे तो मौसी मौसा, ननद नंदोई, बहन बहनोई, जीजा जीजी और जीजा, इस तरह से बना है, ठीक है। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग राजा रानी, फूफा बुआ, बैल गाय, कवि, यह बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, भिन्न है यह। वर वधू, युवक युवती, पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी, ऐसे। अब हम ध्यान रखने योग्य कुछ बातें देखेंगे कि इसमें क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। तो हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग है कोयल, मछली, मक्खी, छिपकली और मैना। और पुल्लिंग शब्द है भालू, तोता, मगर, मत्स्य, खरगोश और मच्छर, गेंडा, पक्षी। ये जो है सदैव क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे, और ये जो है सदैव क्या है कि स्त्रीलिंग रहेंगे, ठीक है। ऐसे शब्दों में नर या मादा शब्द लोग जोड़ करके और उसका जेंडर डिसाइड किया जाता है। इस तरह से आपके लिंग होते हैं। और कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, अभी बताई गई, उसको उभयलिंगी कहते हैं। तो ये जो है आपको कुछ ध्यान रखने योग्य कुछ बातें होती है। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी के जो 2 बच गए हैं वचन और कारक, उसको आगे आने वाली क्लास में मैं समझाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, फिर आप बोर होने लग जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए छोटे छोटे क्लास लेकर के आती हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है आपको निरंतर मिलती रहे, ठीक है। धन्यवाद।